हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कंडीशन बेस्ड एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? सो दैट द इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 5y = 17 और 5x + 3y = 14 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए जो आपके क्या इक्वेशन लिखे हैं इनका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। तो पहले आइए इनके कंडीशन के बारे में जानते हैं। तो कंडीशन हमारा क्या होता है, पहले हमको ये पता है कि हमारी जो जनरल इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन की क्या होगी, a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी इक्वेशन होगी a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, ये दोनों हमारी जनरल इक्वेशन हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्वेश्चन की। ठीक है, तो अब हमारा जो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, जैसे यूनिक सॉल्यूशन पूछ रहा है तो इसके तीन कंडीशन हमारे। पहला है यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब इन दोनों के x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, इक्वल नहीं होता है। तो ये हमारा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब हम बोल पाएंगे क्या, बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर इसको हम लोग मेनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, जब क्या हो जाए, तीनों x y और कांस्टेंट के रेशियो का जो तीनों का कोफिशिएंट के जो रेशियो हैं उनका रेशियो जो हो वो इक्वल हो जाए, मतलब इसका रेशियो इक्वल हो जाए इसके रेशियो के और इक्वल हो जाए इसके, मतलब तीनों इक्वल हो जाए। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो हम बोल सकते हैं कि क्या है, उन इक्वेशंस के क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मतलब मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, थर्ड है हमारा क्या, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी, जब हमारा क्या होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, मतलब जब x वाले कोफिशिएंट का x वालों के कोफिशिएंट का रेशियो y वालों के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो, लेकिन कांस्टेंट का रेशियो इक्वल ना हो, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हम इसको क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इनकंसिस्टेंट, और ये हमारा यूनिक वाला क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं और इनको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट वर्ड से भी आपका क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे फिलहाल क्या दिया हुआ, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये हमारी कंडीशन हो गई, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, इन इक्वेशन का चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। तो यूनिक सॉल्यूशन का हमारा क्या है, कंडीशन यहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं इनके, एक्स वाई के क्या करेंगे, कोफिशिएंट का जो रेशियो उसको निकालते हैं। तो हमारा a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और इसको इधर लाएंगे तो c1 हमारा क्या हो जाएगा -17 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि हमारा c जो है वो इस साइड होता है उधर नहीं, तो c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -14। ठीक है, अब इनका हमको रेशियो किसका चेक करना है, a1/a2 और b1/b2 का, तो लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a1/a2 मतलब 2/5 और इधर लिखते हैं क्या, b1/b2 तो क्या है 5/3। अगर हम गौर से इनको देखेंगे तो क्या होगा, ये रेशियो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2/5 इज नॉट इक्वल टू 5/3, ऐसे भी दिख रहा है 2/5 की वैल्यू 5/3 के इक्वल होती नहीं है, तो हम बीच में क्या लगा दिए, नॉट इक्वल टू, और यही हमारी कंडीशन है। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के होता है तो हम बोल सकते हैं कि इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन जो होंगे वो क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज यूनिक। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या, हमारी कंडीशन कौन सी सेटिस्फाइड हो रही है, यूनिक सॉल्यूशन की, तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो इनके सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे तो आपका क्या पूछा है, ये पूछा है कि कैसा सॉल्यूशन है,
अभी क्या होंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको बता देगा कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और कहीं कोई वैल्यू क्या करेगा, गायब कर देगा। मतलब जैसे यहाँ पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 इनमें से किसी एक वैल्यू को क्या कर देगा, गायब कर देगा। मतलब उसकी जगह पे कोई वैल्यू दे देगा, मतलब K दे देगा, P दे देगा, बोलेगा क्या करिए, K का वैल्यू फाइंड करिए। तो वहाँ पे आपको क्या पता, वहाँ पे आपको बता देगा कि यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको, ये कंडीशन आप याद कर लीजिएगा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।